जब से मानव इस धरती पर आया है, तब से दो विचार हमेशा साथ चले हैं। एक वो जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं और दूसरे वो जो ईश्वर को नहीं मानते। हजारों सालों की बहसों के बाद भी न तो आस्तिक खत्म हुए न नास्तिक। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ईश्वर हैं? और अगर हैं, तो क्या इसे तर्क से सिद्ध किया जा सकता है? नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऋषि मुनियों के उन तर्कों की जिनसे उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित किया। इस एपिसोड में आप जानेंगे कि वेदों और उपनिषदों में जिस ईश्वर की परिभाषा दी गई है, वो कैसा है और किन तर्कों के आधार पर उस ईश्वर को प्रमाणित किया गया है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जिस चीज को सिद्ध करना है, वो है क्या? क्या हमारे ऋषियों ने ऐसे ईश्वर को प्रमाणित किया था जो आसमान में बैठकर मनुष्यों के कर्मों का हिसाब रखता है? नहीं, ऐसे ईश्वर को तर्क से प्रमाणित करना असंभव है। बल्कि कई धर्मों में ऐसे ईश्वर पर सवाल उठाना ही पाप माना जाता है। वैदिक ऋषियों का ईश्वर इससे बिल्कुल भिन्न है। वो कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि एक सर्वव्यापी चेतना है। यजुर्वेद अध्याय 40, मंत्र 8 और ईशावास्य उपनिषद में ईश्वर की परिभाषा दी गई है। ईश्वर सर्वव्यापी है, वह तीव्रगामी है, वह शरीर रहित है, वह अविनाशी है, वह शुद्ध है, पाप रहित है, वह सर्वज्ञ और मनोवेत्ता है, वह स्वयंभू है, अपनी सत्ता के लिए किसी पर निर्भर नहीं। यही वैदिक ईश्वर है, जो न तो कहीं बाहर बैठा है, न किसी रूप में सीमित है। वह असीम चेतना है। आज विज्ञान के युग में जब हमें लगता है कि हर चीज को विज्ञान समझा सकता है, तो ईश्वर पर बात क्यों? असल में अब विज्ञान खुद इस दिशा में बढ़ रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से वैज्ञानिक चेतना पर सवाल उठा रहे हैं। क्या मशीनें स्वयं को जान पाएंगी? क्या उनमें भी कॉन्शियसनेस हो सकती है? और जैसे ही विज्ञान चेतना पर बात करेगा, वेद और उपनिषदों की चर्चा फिर से जीवित हो जाएगी, क्योंकि चेतना, आत्मा और ईश्वर ये सभी उन्हीं के विषय हैं। सांख्य दर्शन, जिसे कपिल मुनि ने विकसित किया, कहता है हमारा शरीर, ब्रह्मांड सब संघात हैं जो छोटे छोटे तत्वों के जुड़ाव से बने हैं। हर संघात किसी दूसरे के उपयोग के लिए होता है। जैसे कुर्सी स्वयं नहीं बैठती, कोई और उस पर बैठता है। कंप्यूटर खुद को उपयोग नहीं करता, कोई और करता है। तो सवाल उठता है, अगर शरीर एक कंपोजिट बॉडी है, तो इसे कौन उपयोग कर रहा है? इस तर्क से सांख्य दर्शन कहता है हमारे भीतर कोई अकम्पोजिट नॉन फिजिकल चेतना है जो शरीर और मस्तिष्क का उपयोग करती है। इसी चेतना को आगे वेदों में ईश्वर कहा गया है। वेदांत, विशेषकर अद्वैत वेदांत, एक सुंदर तर्क देता है, दृग दृश्य विवेक। हर चीज को दो रूपों में देखा जाता है। दृश्य, जो देखा जा रहा है, और दृष्टा, जो देख रहा है। रिमोट दृश्य है, आंख दृष्टा है। आंख दृश्य बनती है तो मन दृष्टा हो जाता है। मन दृश्य बनता है तो आत्मा दृष्टा बनती है। इस प्रक्रिया से पता चलता है कि हर दृश्य बदलता है, लेकिन दृष्टा कभी नहीं बदलता। वह अपरिवर्तनशील, अनादि, अनंत है। वह न जन्म लेता है न मरता है। वह समय और स्थान से परे है। और यही अपरिवर्तनशील, सर्वव्यापी चेतना वेदांत का ईश्वर है। सभी दर्शनों का एक साझा तर्क है, कार्य कारण सिद्धांत। हर कार्य का कोई कारण होता है, तो यह जगत जो एक कार्य है, उसका भी कोई कारण होना ही चाहिए। यह कारण कोई मटेरियल भर नहीं हो सकता। इसके पीछे इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस दोनों चाहिए। वह चेतन सत्ता जो बिना किसी अन्य कारण के अस्तित्व में है, वही इस सृष्टि का मूल कारण है, वही ईश्वर है। वेद स्वयं कहते हैं कि वे ईश्वर की वाणी हैं। इसलिए वेद का प्रमाण स्वयं ईश्वर की सत्ता का प्रमाण बनता है। यदि हर कार्य सापेक्ष है, तो नैतिकता का एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड कौन तय करता है? वही सत्ता जो सबकी मूल चेतना है, ईश्वर। हर कर्म का अदृष्ट फल किसी सुप्रीम इंटेलिजेंस द्वारा नियंत्रित होता है, वह भी ईश्वर ही है। यदि दुख है, तो दुख से परे कोई स्थिति भी होगी। वह नॉन फिजिकल चेतन स्थिति ही मोक्ष है, और वही ईश्वर के अस्तित्व का संकेत देती है। तो साथियों, आज हमने देखा कि ईश्वर की अवधारणा कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि गहरे वैदिक तर्कों और दार्शनिक प्रमाणों पर आधारित है। ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि वह सर्वव्यापी चेतना है जो हर जीव, हर कण, हर विचार में विद्यमान है। और यही वैदिक दृष्टि कहती है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म।